नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज चागो। आज बेहद जानकारी आपको दिलवाऊंगा। सर हैं स्वास्थ्य शिक्षा। बेहद खुशी होगी जानकर। सर का परिचय जानेंगे, बेहद खुशी होगी। यह वीडियो आपके काम की है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रभाकर दुबे, एमडी मेडिसिन, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, और मैं एक हॉस्पिटल का संचालक हूं जिसका नाम है संकेत हॉस्पिटल, जो ककरमत्ता पे है। और मैं डिफरेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन भी वर्क करता हूं। सर, देखा जाए तो आए दिन लगभग देखा जाए तो जो देश की जनता है बीमारी से ग्रसित होती जा रही है। इसके कारण क्या है सर? मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों की जो डेली रूटीन है वो माने संचालित रूप से चल नहीं पा रही है। कभी न सोने का समय है न जागने का समय है। कोई वर्क आदमी अटेंडम कर लिया तो 12-2 बजे तक जाग रहा है, फिर 10 बजे रात तक दिन तक सो रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि स्वस्थ रखने के लिए, जैसे हम पुराण में बताया कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, माने हमें स्वस्थ रखना है, स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। जो आतुर है, बीमार है, उनकी रोगी की परीक्षण करना होता है, जो हमारा चिकित्सा जगत बताता है। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण में स्वस्थ जो व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षण करने के लिए डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है उसको सही ढंग से परफॉर्म करना चाहिए। एक जो है सुबह उठने का समय होना चाहिए, रात में सोने का समय होना चाहिए। एक हर जो टाइम होता है लाइफ स्टाइल के लिए वो एक नियमित होना चाहिए। जब तक नियमित नहीं होगा, इसके साथ साथ स्वस्थ रखने के लिए शरीर को एक नियमित रूप से एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, सही समय सोने का क्या होता है और जगने का समय क्या होता है? सही समय सोने का हो कि रात में 9 बजे के पहले सो जाइए। आप खाना आप 7 से 8 के बीच में ले लीजिए। 1-1.5 घंटे थोड़ा टहलिए, घूमिए, फिर 9 बजे आप सो जाइए। सुबह 4 बजे के बाद ये उड़ जाए तो ये सही समय है आपके बॉडी की हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने की। इतना यदि समय आप 8 घंटे सोने के लिए देते हैं तो जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सुचारू रूप से चलती है और हम कभी बीमार नहीं होते। सर, एक आपसे इम्पोर्टेंट मेरा सवाल होगा, जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्यास्त का जो शाम का समय होता है और सूर्य उदय मॉर्निंग का जो समय होता है, उसमें जो लालिमा लोग बताते हैं उसके क्या राज है? नहीं, वही देखिए, जो हमारे पुराणों में बताया गया है या हमारे चिकित्सा में बताया गया है कि सूर्य उदय से पहले आपको जग जाना है। सूर्य उदय से पहले जग जाना है और सूर्यास्त के पहले खा पी के एकदम खाने की जो व्यवस्था है सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। क्यों, जो हमारे पुराणों में बताए गए वो यदि अच्छा से लोग पालन करें तो कभी बीमारी ना हो। तो इसलिए सूर्योदय से पहले लालिमा आपको जगाए, न कि आप लालिमा को जगाएं। जो सूर्योदय को आप जगाएं, मतलब कि आप सूर्योदय जैसे 5:15 पे हो रहा है तो आप 5 बजे के पहले जग जाएं। तो इसमें कि आप सूर्य को आप जगा रहे हैं, जबकि आप सोए हैं, आपकी सूर्य की किरणें यदि आपके बेड पे आ रही तब आप जग रहे हैं, तो ये बैड इफेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें सर फ़ायदा क्या होता है? लालिमा से क्या फ़ायदा होगा, उसके क्या राज हैं? नहीं, लालिमा जो सुबह की लालिमा होती है यदि बॉडी में पड़ती है तो उसकी विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है। वो विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स सूर्य की लालिमा होती है। यदि सूर्योदय की लालिमा जो हम लेते हैं बॉडी में, तो हमारी बॉडी में कभी कैल्शियम डिफिशियंसी, D3 की डिफिशियंसी, ये सब कभी नहीं होती है। बॉडी हमारा स्वस्थ हमेशा रहता है। डॉक्टर साहब, एक मेरा अहम सवाल और होगा, आए दिन समय से पहले ही बाल पकना और बाल झड़ना और आए दिन इस तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, दिन पे दिन देखा जा रहा है। तो पहले के लोग 100 से भी ऊपर उनकी अवस्था होती थी, अब तो 60, 65, 70 जाने तक मरणोपरांत उनकी समय आ जा रही है। इसके क्या राज हैं? अमित जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। आज के एटमॉस्फेयर में ऐसी चीज़ें प्रातः देखी जाती हैं कि बच्चा 18-20 साल का नहीं हुआ बाल पकने लगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे अभी पैदा होते ही मोबाइल कंप्यूटर पे लग जा रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि सारी चीज़ें स्ट्रेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। स्ट्रेस जब बच्चा ले रहा है तो उसका देखिए विजन कम हो जाता है, आई विजन कम हो जाता है। फिर इसके साथ साथ जो है जो बॉडी की एक्टिविटी होती है, बॉडी की एक्टिविटी सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, बच्चे जगह तो उनको फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, खाना पीना पर ध्यान देना है, जो हम लोग ध्यान देते हैं। हम हर माता पिता को हम लोग की
गाइडलाइन देते हैं कि ऐसा करिए बच्चे को, नहीं तो फिर आगे चल के आजकल देख रहे हैं कि 8 साल का बच्चा है और -4 -5 का चश्मा लग जा रहा है। तो ये सब डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, नरिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और गार्जियन के जो एटमॉस्फेयर दे रहा है। अब इवन है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चा जो है किसी स्कूल में जा रहा है, दिन में जा रहा है, रात में आ रहा है, फिर वो कंप्यूटर और मोबाइल पे बिजी है। तो इससे जो हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी है, इवन विजन है, सारी चीज़ें इफेक्टिव होती हैं, जो हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, एक मेरा अहम सवाल आपसे और होगा। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को मोबाइल देना सही है या गलत है? आपका क्या सुझाव है इस पे? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सही है। आज के एटमॉस्फेयर में हर बच्चे, माँ बाप कहीं जॉब में बिजी हैं तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। बच्चों को मोबाइल जब तक 18 से 21 का नहीं होता है तब तक बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। वो बहुत बड़े आजकल सोशल मीडिया में देखिए इतने सारी चीज़ें वीडियो चल रही हैं, बच्चे देखते हैं और वो उनका विकास नहीं, वो डिटेरियोरेशन हो रहा है उनका, वो प्रॉपर डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता, उनकी जो आध्यात्मिक चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही हैं। इसलिए बच्चों को एक समय के बाद, जब वो प्रौढ़ावस्था में हो जाए 18 के बाद ही, तब उनको देना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने एक बहुत बड़ी बात कही, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चल रही हैं, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि कम उम्र में बच्चों को चश्मे लग जा रहे हैं। यदि बच्चा लगातार 2 घंटा 3 घंटा यदि पढ़ेगा तो हमें भी लगता है कि हानि होगी। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, बच्चे 2 घंटे 3 घंटे यदि पढ़ते हैं ऑनलाइन, जैसे अब कोविड का ज़माना आया तो ऑनलाइन की चीज़ें डेवलप काफ़ी ज़्यादा हो गई। इसके पहले हम लोग भी पढ़े थे, हम लोग तो जो है कंप्यूटर मोबाइल की कोई जानकारी नहीं थी, हम लोग तो बुक से पढ़े हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो बच्चा मेहनत करता है वही आगे जाएगा। आप वीडियो देखिए जो फ्रूटफुल वीडियो हो वहीं देखिए, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो। कुछ चीज़ें आजकल ऑनलाइन चल रही हैं, जैसे फिजिक्स के क्लासेस, जैसे हमारी बेटी नीट की एग्ज़ाम दे रही, फिजिक्स के क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं, उसे वो अचीवमेंट की है, वो चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड, कोई भी चीज़ यदि ज़्यादा करेंगे तो बेकार होता है। इसलिए जो चीज़ नीडी है, जो चीज़ ज़रूरत है उसको यूज़ करिए। वो चीज़ कुछ अच्छी है, हम नहीं कह रहे हैं कि सारी चीज़ें उसमें ख़राबी है, लेकिन कुछ जो चीज़ अच्छी है उसको लीजिए। जो हमारे कबीरदास जी ने कहा है कि साईं ऐसा चाहिए जैसा सूप सभाए, सार को गहरे थोथा देवड़ा। जो हमें नीडफुल ज़रूरत है उसको हमको अडाप्ट करना चाहिए। लेकिन आजकल के जो बच्चे ग्रोइंग एज है, ये सब चीज़ें समझ नहीं पाते। जो चीज़ अच्छी लगती है, दिमाग को अच्छे थे, वहीं अडाप्ट करते हैं। जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी चीज़ें, उसको बताने का काम गार्जियन का, हम लोगों का काम है। लेकिन हम लोग के पास समय नहीं है कि उनको चीज़ें बता पाएँ। इसलिए बच्चों को पहले संस्कार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संस्कारित यदि बच्चे रहेंगे तो आज नहीं कल सब अच्छा कर लेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आए दिन मोटापा का जो स्थिति है बढ़ता जा रहा है, और हर इंसान मोटापे से बहुत लोग ग्रसित हैं। करीब मैं बता दूं तो लगभग 70% जनता मोटापे से ग्रसित है। इसके क्या कारण है? नहीं, अभी जी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मोटापा का रीजन एक हेरिडिटी होती है, एक अपने बिहेवियर, डाइट, इस सब पे कंट्रोल होता है। यदि आप किसी घर में, मेरे पास कई ऐसे परिवार हैं जो जिनके माँ बाप मोटे हैं तो बच्चे मोटे होंगे, इसमें कोई ऐसा कोई पतलाजी नहीं है। लेकिन आजकल के जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहता। कोई भी बच्चा हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, जो एक्टिविटी नहीं करेंगे। हमारा काम यही है कि लोगों को ये बताना है कि एक्टिविटी, जितना आप कैलोरी ले रहे हो बॉडी में, खाने पीने में जितनी कैलोरी आप ले रहे हो, यदि वो बर्न नहीं हो रहा है तो एक्यूमुलेट होगा बॉडी में। जब एक्यूमुलेट होगा तो मोटापा बढ़ेगा। इसलिए आपको खाने पीने और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करके रखना है कि हम 200 कैलोरी या 400 किलो कैलोरी ले रहे हैं तो कम से कम 300-350 किलो कैलोरी बर्न हो जाए, तभी आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बात हमारा इस पे होगा, मोटापे पे चर्चा होगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अब खाना हम एक टाइम खा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है, मोटापा कम हो जाएगा एक टाइम खाएंगे तो, कि या उनकी शरीर की काफ़ी इंद्रिया में बीमारियां बढ़ जाएंगी? इसके क्या राज हैं? नहीं, मम्मी जी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको डाइट लेनी है। जैसे आप एक ही टाइम में भरपूर डाइट ले रहे हैं, जैसे बॉडी की जितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता हो जाती है, तो आपकी कभी मोटापा नहीं बढ़ेगी, कभी दुबले भी नहीं होंगे। लेकिन हमें बॉडी की अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो BMR है, उसके अनुसार से डिसाइड किया। इसके लिए बीच बीच में डॉक्टरों से मिलते रहना चाहिए, अपने जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हो उससे मिलते रहना चाहिए। जो हमारी आवश्यकता है, जो हमें नीड की ज़रूरत है, उतनी ही हम किलो कैलोरी एनर्जी लेंगे तो कभी मोटापा नहीं बढ़ेगा।
आपके अंदर अपनी यदि क्षमता है या अपने को कंट्रोल करने की ताकत है तो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपकी माने मोटापा बढ़ रही है तो आप अपने डाइट को कंट्रोल कर लीजिए, तुरंत कम हो जाएगा। आप खाने पीने में थोड़ा सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए, फल फूल की मात्रा बढ़ाइए, ये रोटी कम कर दीजिए, प्रोटीन कम कर दीजिए, तुरंत आपकी मोटापा डाउन हो जाएगी। लेकिन वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बॉडी आपकी है, आपको खुद करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ जाके डॉक्टर आपको जो है वो एक सलाह देगा, करना आपको है। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है, लेकिन परेशानी आपको होती है। तो ये जो पर्सन इतना ध्यान देगा कि कुछ भी होगा, बीमारी हमको होगी तो परेशानी हमारी होगी, बॉडी हमारी झेलेगी, दुख हमको होगा, लेकिन हमारे अटेंडेंट, हमारे परिजन जो रहेंगे उनको परेशानी ज़रूर होगी। तो इसलिए यदि स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल हमारा और होगा आपसे, आए दिन महिलाएं हो या जेंट्स हो, कमर दर्द, घुटने दर्द या आदि की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, इसके क्या कारण हैं? देखिए, बीमारियां तो कारण बहुत ज़्यादा है, इसमें खाना पीना, फिजिकल एक्सरसाइज की लैक ही ये सबसे बड़ा कारण है। कभी कभी होती हैं, कुछ हेरिडिटरी होती हैं, उसको एक्सेप्शन हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो बदलते एटमॉस्फेयर में सारी बीमारियां फैल रही हैं, ये सब चीज़ें अपने रहन सहन, खाने पीने और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज के कारण ही हो रही हैं। इसमें खाने पीने और लैक ऑफ एक्सरसाइज जहाँ से हटा, प्रॉपर एक्सरसाइज हुआ, खाने पीने पर बेहतरीन ध्यान दिया गया, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इनिशियल स्टेज में यदि उसको हम क्योर कर लिया गया, अब जब क्रॉनिक स्टेज हो जाएगा तो कोई बीमारी हो ठीक नहीं होती है, चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, चाहे मल्टीपल जॉइंट पेन हो, चाहे कोई बीमारी हो, यदि क्रॉनिक हो गई तो ठीक होने, आप किसी भी, आप जो है रूमेटोलॉजी से मिल लीजिए, किसी ऑर्थोपेडिक से मिल लीजिए या किसी न्यूरो से मिल लीजिए, वो दवा देते रहेंगे, आप ठीक रहोगे, लेकिन बीमारी जड़ से नहीं जाती। इसलिए यदि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो तो इनिशियल स्टेज में यदि आप उसको क्योर कर लेते हो तो आप एकदम कभी किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, माइग्रेन की समस्या भी लगातार बढ़ रही है और लोग कह रहे हैं कि योगा जो है, योगा से काफ़ी इस समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत से लोगों का मैंने सुना है कि वो योगा कर रहे हैं तो उनका समस्या का समाधान हो गया। नहीं अमित जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया देखी है 2021-22 कोविड काल में योग और आयुर्वेद ही लोगों की जान बचाई है। तो इसलिए योग और आयुर्वेद के तहत पूरा संसार यदि इस पर माने कंसंट्रेट हो जाए तो हर तरह की बीमारियां ठीक हो सकती है। हमारे ऋषि मुनि जो है इतने योग के माध्यम से इतने प्रकांड विद्वान हो जाते थे कि टेलीस्कोप आजकल जो है नक्षत्र तारों की गिनती नहीं किया, हम लोग बांस के पुपली से तारा नक्षत्र की गणना कर लेते थे, क्या उसका काल है, क्या सब कुछ कर लेते थे। तो ये सब सारी चीज़ें योग के द्वारा हुई थी। तो योग इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर यदि किया जाए तो कभी बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलके, और नेक्स्ट वीडियो डॉक्टर साहब की आपको देखने के मिलेगी इसी चैनल पे। ट्रस्ट से रिलेटेड हम आपको दिखाएंगे, डॉक्टर साहब का ट्रस्ट भी चलता है, किस ट्रस्ट में काम करते हैं, गरीब कमज़ोर असहायों की आवाज़, गरीब कमज़ोर असहाय लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि अपना अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो आप दे दीजिए, ताकि आप लोगों से आपसे लोग जुड़ सकें, मिल सकें। और दूसरी वीडियो में हम ट्रस्ट के बारे में दिखाएंगे, तो इसी चैनल पर दूसरी वीडियो आप ज़रूर देखें। तो सर, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? जी, मैं डॉक्टर प्रभाकर दुबे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9453363069, 9453363069। एक बार हम चाहेंगे कि आप अपना एक बार फिर से मोबाइल नंबर बता दें, लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, और बात करने का सही समय क्या होगा? देखिए, बात करने का समय मॉर्निंग आवर में ज़्यादा बेटर रहेगा, 10 से 3 बजे के बाद मैं किसी हॉस्पिटल चला जाता हूँ, थोड़ा व्यस्त रहता हूँ वहाँ पे, तो इसलिए 10 से 3 जो है आप बात कभी भी कर सकते हैं। मेरा अगेन मोबाइल नंबर है 9453363069। अगर सर आपका हॉस्पिटल्स कहाँ है, कहाँ आप मरीजों को देखते हैं? सर, मेरा हॉस्पिटल ककरमत्ता पे है, बंगाल स्टेट हाउस के ठीक अपोजिट संकेत हॉस्पिटल, संकेत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ हर तरह के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, मैं सारी चीज़ मैनेज करता हूँ। यदि हम लोगों के माध्यम से कोई आता है, अगर गरीब हो, कमज़ोर हो, उसके पास कोई आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो, तो उसके लिए हमारे तरफ से आप क्या मदद कर पाएंगे? पूरी हमारी तरफ से जो चीज़, पूरी ट्रीटमेंट है, पूरी इन्वेस्टिगेशन है, और ट्रीटमेंट मैं जो भी मेडिसिन है मैं फ्री कर देता हूँ।
और यदि किसी ट्रस्ट के तहत, जैसे आयुष्मान योजना आजकल भारत सरकार ने दी है, उसके तहत उसका कार्ड बना हुआ है, तो पूरा इलाज, इवन मैं खाने पीने की भी व्यवस्था उसको तरह, जबकि योजना में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो गरीब पेशेंट रहते हैं, अब वहाँ इलाज कराने खाने की व्यवस्था नहीं, तो मैं खुद खाना प्रोवाइड करा देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक हमारा आपसे अहम सवाल होगा, जो गरीब नहीं भी हैं, जो सक्षम है, वो लोग भी गरीब की श्रेणी में आकर और इस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे, तो उनके लिए आप कैसे जानेंगे क्या ये इंसान गरीब है या फिर सक्षम है, संपन्न है, कैसे पता करेंगे आप? नहीं, देखिए उसकी बैक हिस्ट्री पे हमको जाना चाहिए, लेकिन बैक हिस्ट्री पे हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं जा पाऊँ। यदि वो अपना आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड लेके आते हैं, यदि देखने में जेन्युइन लगते हैं, तो मैं इसका इलाज करूँगा। यदि आयुष्मान कार्ड ना हो तो उनके लिए क्या विकल्प है? तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, आए अपना इलाज कराएं और जाएँ। पूरा हमारी तरफ से पूरी दवा फ्री रहती है, डॉक्टर विजिट फ्री रहता है, बेड चार्ज फ्री रहता है। आए अपना इलाज कराएं और अपने स्वास्थ्य को लाभ करते हुए ठीक होकर घर जाएं। आपके हॉस्पिटल में किस किस तरह की सुविधाएं हैं? हमारे हॉस्पिटल सारे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, मैंने सारी सुविधाएँ हैं। इवन पूरी सर्जरी की सुविधा है, गायनी, पीडिया, न्यूरो, आर्थो, सारी, मैंने जो मल्टी स्पेशलिटी 14 मल्टी स्पेशलिटी सेंटर होते हैं, सब कुछ है हमारे। देखिए, सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी गलत फ़ायदा ना आप लें। आप यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तभी आप तो राशन बड़े बड़े घर के लोग जाके लेते हैं, बेहद नाराज़गी होती है, बेहद दुख होता है। जिनके हवेली है, जिनके बढ़िया बढ़िया बंगले हैं, वो लोग भी, वैसे लोगों को भी मैं लाइन में देखा हूँ राशन लेते हुए, बड़ी शर्म लगती है। तो आप कदापि भी गरीबों का हक न मारें। और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सर के साथ। सर की ही वीडियो होगी, ट्रस्ट से रिलेटिव। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।